हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है बिहार सरकार का, शायद कहीं ना कहीं सबसे अच्छी पॉलिसी बन रही है, ताकि जितने भी हमारे पास ज़मीन है पूरे बिहार में, कम से कम 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन, लोग वहाँ आराम से फैक्ट्री खोल सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको गवर्नर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रपंच चला है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपको गोद लेकर के गवर्नर बना दे, लेकिन वो कहते हैं हम गवर्नर भी नहीं बनेंगे, एक्टिव पार्ट अदा करेंगे। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में और उसमें रोजगार कितने लोगों को मिला है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार की चर्चा हो रही है, तो उद्योग विभाग की तरफ से भी रोजगार दिए जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री हैं समीर महासेठ, उनसे किस तरीके का बिहार में चल रहा है इन दिनों। आप लोगों ने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया है? क्योंकि पहला सवाल तो रोजगार से ही होगा, क्योंकि इन दिनों चर्चा बिहार में रोजगार की। रोजगार का जब आपने प्रश्न किया, स्वाभाविक है, पहले तो जानना पड़ेगा कि बिहार में कितने लोग को उद्योग विभाग से रोजगार मिला हुआ था, कितने उद्योग थे, बृहद कितने थे, बड़े उद्योग, मध्यम कितने थे, छोटे उद्योग कितने थे, कुटीर उद्योग कितने थे। सारा आप देख ही रहे हैं बड़े उद्योग के मामले में, चाहे बरौनी से लेकर के, मैंने इधर आप बेगूसराय से लेकर के उधर बरौनी तक छाया हुआ था। झारखंड के बंटने के बाद हमारी स्थितियां कहाँ है बहुत स्पष्ट है। लेकिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाने का एक सपना बिहार को दिखाया, और वो सपना कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद उनके मन में आया होगा कि हमारे बहुत लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके पास रोजी रोजगार होना चाहिए। उद्योग विभाग को भी एक दायित्व सौंपा गया। उसके आधार पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख से इंटरप्रेन्योर बनाना था, जिसमें महिलाओं को भी बनाना था, अल्पसंख्यक को भी बनाना था, युवा को भी बनाना था, दिव्यांग को भी बनाना था, तो 10 लाख में मान लीजिए 5 लाख तो लौटाना ही नहीं था। महिलाओं को 1% भी नहीं इंटरेस्ट देना था, 5 लाख 7 वर्षों में लौटाना था। और साथ ही पूरे 38 ज़िले में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को दिया गया रोजगार। और 40,000 के बाद अगर एक फैक्ट्री में 5 आदमी मिनिमम काम करें, चाहे अपने घर के लोग करें या बाहर के लोगों को दें, तो 2 लाख स्पष्ट लगता है कि उससे रोजगार मिले होंगे। साथ ही जो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो पहले और अब में जो अंतर आया है कि पहले बैंक भी फंडिंग नहीं करती थी। हमारा जो बिहार का पैसा डिपॉजिट था वो बिहार के बाहर जा कर के दूसरे प्रदेश में यूज होता था। लेकिन इस बार पिछले 6 महीना से देखा जा रहा है, और इस बार जो है 12% का डेवलपमेंट हुआ है। जो डिपॉजिट बाहर जाते थे हमारे यहाँ रुक गए, वैसे छोटे छोटे रोजगार करने वाले को बैंक आगे बढ़ करके दे रही है। क्योंकि पहले बैंक चाहती थी प्रथम जो पहले से है, जो उद्योग पहले से खोले हुए हैं, जो व्यापार खोले हुए हैं, उन्हीं पर विश्वास करती थी। बिहार में इंडस्ट्री कब लगेगा बड़ा? कौन सा इंडस्ट्रीज बड़ा, कितने तरह का इंडस्ट्रीज बड़ा? हमारे यहाँ सेवरल टाइप का इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, फूड आधारित आ रहे हैं, बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री आ रही है, आयरन इंडस्ट्रीज आ रही है। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है बिहार सरकार का, शायद कहीं ना कहीं सबसे अच्छी पॉलिसी बन रही है, ताकि जितने भी हमारे पास ज़मीन है पूरे बिहार में, कम से कम 3 से 4 हज़ार एकड़ ज़मीन, लोग वहाँ आराम से फैक्ट्री खोल सकते हैं। और आने वाला टाइम में 25 एकड़ से 200 एकड़ ज़मीन हर एक डीएम से हम लोगों ने मांगा है कि और हमें दें, ताकि 10,000 एकड़ तक लैंड बैंक हम बना सके, ताकि भविष्य में लैंड बैंक रहेगा और लोग रोजी रोजगार करेंगे, उद्योग खोलेंगे, तभी रोजी रोजगार मिलेगा। ये सारे सवाल ठीक है, लेकिन आपके विरोधी भाजपा जो है वो कह रही है कि बिहार में रोजगार लग ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंगल राज की स्थिति है और कोई पैसा क्यों लगाएगा। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, उन लोग का विरोध में है तो विरोध का ही ना बात करेंगे, सपोर्ट की तो बात करेंगे नहीं।
लेकिन सब एहसास कर रहे हैं कि उद्योग विभाग जिस ढंग से काम कर रही है, उनके आरएसएस के जो हाफ पैंट वाला है ना, वो भी आ रहे हैं हमसे काम लेने के लिए, उद्योग खोलने के लिए, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में उद्योग के खोलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आइए 150 लोगों को नौकरी दीजिए, हमें रोजी रोजगार परस्त बिहार बनाना है, इसलिए हमें उसके लिए ये नहीं कहना है। बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे और 13-14 दिसंबर को जो इन्वेस्टर्स मीट हम बिहार में कर रहे हैं, देश दुनिया से भी आएंगे और बिहार के लोग जो बाहर काम करते थे, बिहार उद्योग लगाए हुए थे, वो भी एक पैर बिहार में लगाना चाह रहे हैं। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े से लेकर के हर एक वर्कर से लेकर के हर एक नेता आदरणीय सुशील मोदी जी को छोड़ के, इसलिए क्या वो कह रहे हैं अदानी लगा रहा है, अदानी को कि नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो। क्या ज़रूरत है भैया? एक तो आप ही कह रहे हो कि उद्योग लगाने नहीं आ रहा है, तो फिर अदानी अंबानी की बात क्यों करते हो? उद्योग की बात करो। सीमेंट की फैक्ट्री खोल रहे हैं कि लोहा की फैक्ट्री खोल रहे हैं कि 1000 लोगों को नौकरी देंगे कि 2000 के लोग को देंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम पूरे बिहार से बाहर के लोगों को अपने यहाँ से सुव्यवस्थित ढंग से नौकरी देंगे, एक जो 10,000 बिहार में मिलेगा और 50,000 की नहीं बाहर मिलेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के मिट्टी से लोगों को प्यार है। 50,000 की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ रह करके व्यापार में उद्योग में मदद करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है बिहारियों ने, उसमें उपभोक्ता के बिहार से उत्पादकता का बिहार बदलने में जो उनका है मदद, वो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले आए, देखें और कुछ उनके पास सलाह है तो बताएं कि इससे और आगे कैसे बढ़ें। उनके ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा, रदर उनको नुकसान होने वाला है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जहरीली दवाई मिलाकर खिलाई जा रही है, नशीली पदार्थ, जिससे उनका दिमाग जो है वो संतुलित नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल ऐसा सवाल है कि इस सवाल पर हम क्या बोल पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि जहरीली का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता है, 24 घंटा के बाद कोई भी जहरीली है एंटी जहरीली दिया जाएगा। सांप काटने वाला भी जो दवाई होता है सांपे के जहर से बनता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीज़ों की चर्चा नहीं की जाए और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जैसा वो सोच रहे हैं कुछ उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको गवर्नर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रपंच चला है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपको गोद लेकर के गवर्नर बना दे। लेकिन वो कहते हैं हम गवर्नर भी नहीं बनेंगे, एक्टिव पार्ट अदा करेंगे। तो किस तरह का एक्टिव पार्ट अदा करना चाहते हैं, ये बात उन्हीं से प्रश्न करें। चूँकि हम लोग के सीनियर रहे हैं, गार्जियन रहे हैं, अभिभावक रहे हैं, तो हमसे पूछ करके कोई फ़ायदा नहीं है इस बात पर। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ थे वणिश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।